दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो आपको साफ साफ ये बताए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे एक सिंपल इंडिकेटर के बारे में बात करने हैं जो कि एक सिंपल इंडिकेटर है लेकिन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट इंडिकेटर है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके बेसिक्स पे आप यहाँ पे मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हो डायरेक्शन को कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है या डाउन ट्रेंड में जाने वाली है और इसके बेसिक्स पे आप यहाँ पे ट्रेड भी ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आखिर होता क्या है। तो गाइस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो आपको मार्केट का करंट ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करके बताता है। और अगर सुपर ट्रेंड की लाइन अगर मार्केट में आपको चार्ट पे अगर ग्रीन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब है मार्केट एक अप ट्रेंड में है। और अगर सुपर ट्रेंड की लाइन आपको यहाँ पर रेड देखने को मिलती है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे बियरिश है। ये इंडिकेटर बेसिकली प्राइस के ऊपर नीचे एक लाइन बना के चलता है और अगर ये प्राइस अगर इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे जो ट्रेंड है यहाँ पे स्ट्रांग माना जाता है। और लेकिन ये से बहुत सारे ऐसे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है ये उनको पता तो रहता है लेकिन वो इसे यहाँ पे गलत तरीके से यूज कर सकते हैं और यहाँ पे उनका इस वजह से बड़ा लॉस होता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको इसके बेसिक्स पे ट्रेड करना है। ये इंडिकेटर को एप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके आपको यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में एक बार टैप करके यहाँ पे सर्च करना है सुपर ट्रेंड। इसके बाद में आपको यहाँ पर सुपर ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। इस पे एक बार क्लिक कर दोगे तो आपका जो चार्ट है इस पे यहाँ पे इस तरीके से सुपर ट्रेंड यहाँ पे लग जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको देख सकते हो। और इसकी जो सेटिंग होती है यहाँ पे अगर आप इसकी सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है। जो ये एटीआर की लेंथ होती है वो यहाँ पे 10 होती है और जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे 3 है। तो यही इसका रहने वाला है सेटिंग्स। आपको इसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। इसके बाद में आपको ओके कर देना है। तो हमने ये तो देख लिया कि आपको सुपर ट्रेंड को चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है। अब हम ये बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड आपको कैसे काम करते हुए दिखेगा। तो सिंपल ट्रेंड का यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड का एकदम सिंपल लॉजिक देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे प्राइस के नीचे अगर ग्रीन लाइन है तो इसका मतलब है यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। और अगर प्राइस के ऊपर अगर आपको रेड लाइन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है मार्केट बियरिश होने वाली है। अभी आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में मार्केट गया, जो प्राइस था मार्केट का वो यहाँ पे ऊपर था और जो यहाँ पे सुपर ट्रेंड था वो नीचे था ग्रीन कलर में। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कि ये जो है यहाँ पे अप ट्रेंड है। और अगर आगे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे प्राइस के ऊपर यहाँ पे सुपर ट्रेंड की लाइन है और यहाँ पे ये ग्रीन कलर की है। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मार्केट ये अभी बेयरिश सेंटीमेंट में चलने वाला है। तो जब भी अगर मार्केट अगर ट्रेंड को चेंज कर रही है, यहाँ पे अगर ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है तो मार्केट तुरंत यहाँ पे सुपर ट्रेंड अपना जो कलर है वो चेंज कर लेता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ग्रीन था उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे इसका लो तोड़ा तो यहाँ पे जो कलर था सुपर ट्रेंड का वो यहाँ पे चेंज होते हुए दिखेगा आपको। तो यहाँ पे क्या आपको पुट बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते हो तो आपको यहाँ पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये इंडिकेटर जो है वो आपको यहाँ पे तुरंत ये बता देगा कि मार्केट में अभी रिवर्सल आने वाला है। तो आप वहां से अलर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी कॉल साइड के लिए अप साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। आप यहाँ पे पुट साइड या फिर सेलिंग के साइड का आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि आपको यहाँ पर बाय करने की स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी है। तो गाइस अभी आपको चार्ट पे देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में थी, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट बियरिश थी। उसके बाद में यहाँ पे तुरंत मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। रिवर्सल दिखाने के बाद आपको क्या देखना है कि अगर यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो यहाँ पे ग्रीन है और जो कैंडल है ये कैंडल इंडिकेटर के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और जो भी आपका यहाँ पर जो कैंडल है उसकी नेक्स्ट कैंडल का आपको इंतजार करना है। और अगर वो भी कैंडल अगर इस प्रीवियस कैंडल का अगर लो को हाई को अगर ब्रेक करिए तो आपको यहाँ पर ट्रेड में एंटर लेना है। ये देखिए अभी आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये देखिए आपको यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिला थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे जो अपना सुपर ट्रेंड है उसने यहाँ पे कलर चेंज किया, मतलब कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ गया और जो बियरिश मार्केट थी वो अभी अप ट्रेंड में जाने वाली है। और यहाँ पे जो हमारा सुपर ट्रेंड था पहली बात वो भी यहाँ पे ग्रीन था। उसके बाद में जो हमारी कैंडल थी बुलिश कैंडल थी वो भी जो सुपर ट्रेंड है उसके ऊपर क्लोज हुई थी। ये देखिए ये सुपर ट्रेंड उसके ऊपर यहाँ पे जो एक मदर बुलिश कैंडल है यहाँ पे आपको क्लोज होती हुई दिखेगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करना है और नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही ये जो कैंडल है इसका अगर हाई को अगर ब्रेक करके क्लोज करती है तो आपको यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करना है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल थी ये कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेनी थी। इस कैंडल के बाद में जो ये कैंडल बनी थी यहाँ पे आपको एंट्री लेनी थी। ये देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे ये देखिए इसके यहाँ पे जो ब्रेक हुआ तब आपको यहाँ पर एंट्री पॉइंट बन जाता है आपका। और जो आपका स्टॉप लॉस का पॉइंट रहता वो यहाँ पे ईएमए की लाइन के नीचे एकदम सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता आपका। इस एरिया पे आपका यहाँ पर जो रहने वाला है वो स्टॉप लॉस आपका इस एरिया में रहने का।
ये देखिए इस एरिया में आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एकदम बहुत बड़ी मदर कैंडल ले तो आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे आपको बड़ा देखने को मिलता है। तो अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी कैंडल के इस पे आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो उसकी आधी बॉडी पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो, आपके पास अगर छोटा कैपिटल है, तो आप ये जो कैंडल है इसके आधी बॉडी पे भी आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस लगा दिया आपने तो अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्विंग का देखना है। अगर यहाँ पे कोई स्विंग आए है तो जैसे कि ये, तो आपको यहाँ तक का एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर लेना चाहिए। मतलब कि अगर आपका यहाँ पे ट्रेड अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो यहाँ पे जो स्विंग आए है वहां तक का आपको यहाँ पर टारगेट रखना चाहिए। आप यहाँ पे यूजुअली 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो का हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे ज्यादा ही बुलिश होने वाली है, जो यहाँ पे ये जो स्विंग आया था उसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना है। मतलब कि ये देखिए अभी आपको यहाँ पे चार्ट पे आपने इस कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ले ली, तो आपको क्या करना है, इसके बाद में जैसे ही आपका यहाँ पर पहला टारगेट अचीव होता है यहाँ पे, तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको आपको इस लेवल पे लगा देना है। उसके बाद में आप यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो इसके बाद में यहाँ पे आप अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यू हो जाएंगे। और अगर बाय चांस अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट आप यहाँ पे ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज करोगे। तो अगर आप यहाँ पे से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख के ट्रेड करना चाहते हो तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बाइंग सिचुएशन में आप सुपर ट्रेड को यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको कैसे क्या करना है, आपने बता दिया। लेकिन अभी हम ये बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेड में तो आपको यहाँ पर किस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड था वो यहाँ तक की ग्रीन था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे आपको जो सुपर ट्रेंड है वो यहाँ पे रेड होती हुई दिख रहा है। इसका मतलब ये कि मार्केट अभी यहाँ से बियरिश होने वाला है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, जो मार्केट में जो कैंडल बन रही है वो यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड है उसके नीचे बननी चाहिए। और उसके नीचे बनने के बाद जो कैंडल यहाँ पे क्लोज कर रही है उसके नेक्स्ट कैंडल में आपको यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेना है। अगर वो जो नीचे बनी हुई कैंडल थी उसका अगर यहाँ पे लो को अगर ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल तो आपको यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लेना है। और आप यहाँ पे सेम 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख के आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये देखिए मार्केट में यहाँ पे इस लाइन यहाँ तक की ये जो सुपर ट्रेंड था ये यहाँ पे ग्रीन था, इसका मतलब मार्केट में यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड है वो रेड हो गया और जो प्राइस है वो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे जो मार्केट है वो अभी बेयरिश सेंटीमेंट में जाने वाली है। तो आपको जो पहला सिग्नल है वो क्या करना चाहिए, आपका जो सुपर ट्रेंड है वो यहाँ पे रेड हो गया। दूसरा जो यहाँ पे कैंडल है वो कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज हुई। और आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल, अभी ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज हुई सुपर ट्रेंड के नीचे, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, अभी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस कैंडल का अगर लो तोड़ती है तो आपको यहाँ पर एंट्री रखनी है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो सेफ स्टॉप लॉस जो होने वाला है वो आप यहाँ पे जो यहाँ पे सुपर ट्रेंड की लाइन है वहां पे भी रख सकते हो। अगर ज्यादा पॉइंट है तो आप यहाँ पे जो ये कैंडल है इसके लो पे भी यहाँ पे आप रख सकते हो। अगर यहाँ पे ज्यादा पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस वाले पॉइंट ये हो गए। और अगर इस जो कैंडल है इसका अगर कोई कैंडल नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल का लो को तोड़ के अगर नीचे जाती है, जैसे कि इस केस में अगर आप बात करोगे इसका लो तोड़ के जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है वो यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, तो आपको यहाँ पर इसमें ट्रेड में एंट्री लेना था सेल साइड के लिए। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को सेल करते तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो आप यहाँ पे अपने यहाँ पे डाउन ट्रेड के लिए यहाँ पे आपको ट्रेड लेने हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रहने वाला है। और आप यहाँ पे जो अपना टारगेट रख सकते हो, यहाँ पे आपको स्विंग लो देखना है। अगर स्विंग लो है, ये रिसेंटली एक स्विंग लो है, तो आपका जो टारगेट है वो यहाँ तक का आपका जो है टारगेट यहाँ तक रख सकते हो। और अगर आपको फिर भी अगर लगता है कि मार्केट ये भी तोड़ के अगर नीचे जाएगा, आप ज्यादा ही बुलिश हो मार्केट को लेके, अगर ज्यादा ही बियरिश हो, तो आपको क्या करना है, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे ट्रेल करना है। इससे क्या आप अपना ऑलमोस्ट यहाँ पे जो ट्रेड है उसको आप यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज करने वाले हो। लेकिन अगर यहाँ पे अगर स्विंग लो है तो आपको यहाँ पर स्विंग लो तक का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे सुपर ट्रेड को यूज कर सकते हो। इसका फायदा क्या है कि आप अगर इस सुपर ट्रेड को अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करते हो तो
जैसे ही ट्रेंड में यहाँ पे रिवर्सल होता है ना, तो वैसे ही आपको ये यहाँ पे इसका जो कलर है वो यहाँ पे ग्रीन से यहाँ पे रेड हो जाता है। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं भी कर रहे हो पुट साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, तो आप यहाँ पे कोई भी कॉल साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते हो, आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी यहाँ से बेयरिश होने वाली मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकती है, ये आपको यहाँ पर सुपर ट्रेंड बता देगा। और आपको इसी तरीके से मार्केट की डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई करके दिखा देगा कि मार्केट की डायरेक्शन कैसी रहने वाली है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी इंडिकेटर मार्केट में यहाँ पे 90% एक्यूरेटेड नहीं होता है। आपकी जो इंडिकेटर है उसको भी यहाँ पे मार्केट उसके भी अगेंस्ट जा सकती है, उसको भी यहाँ पे फेल कर सकती है। तो आपको जब भी आप इंडिकेटर को यूज करते हो तब आपको उस इंडिकेटर के साथ में आपको यहाँ पर जो अपना प्राइस एक्शन की नॉलेज है उसको भी साथ में लेके यहाँ पे ट्रेड करना होगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ सुपर ट्रेंड के बेसिस पे अगर ट्रेड लोगे तो आपके जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, आपके यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है और प्राइस एक्शन के साथ में आप डबल कन्फर्मेशन को लेके अगर सुपर ट्रेंड को यूज करते हो तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट होने का चांसेस है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। इंडिकेटर को यूज करना यहाँ पे गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के बेसिक्स पे यहाँ पे ट्रेड लोगे तो ये आपकी गलती हो सकती है और इसकी वजह से आपका जो लॉस है वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो आपको यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन रखना है, उसके बाद में डबल कन्फर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर को इंडिकेटर को यूज करना है। आप यहाँ पे एबीसीडी, सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, ये में जैसे आप यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन के लिए आप यहाँ पे इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि आपको ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो और एक बिगनर हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकते हो जिसमें आपको अपने प्राइस एक्शन की नॉलेज को बताया, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन को कैसे यूज करना है, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे ट्रिक एंड ट्रिप्स बताए जिससे आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हो। तो हमारे चैनल पे विजिट करके मैं वैसे भी प्लेलिस्ट को आई बटन पे रख दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट को भी जाके देख सकते हो।